गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 16 मई 2024। 16 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले 1-2 दिनों से आप तक भी वीडियो नहीं पहुंच रही थी क्योंकि कुछ काम पड़ गया था मुझे, इसलिए आज से कंटिन्यू क्लास रहेगा। पीछे के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न छूट रखे हैं उनको भी हम आगे क्वेश्चन ऑफ नंबर बढ़ा के शामिल करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? सो आपका आंसर हो जाएगा आगरा। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, यह नई तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। इसे 200 घायल के इलाज के लिए तैयार किया गया है। पटना चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया था। जयपुर में हाल ही में गुलाल गोटा महोत्सव का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? सो आपका आंसर हो जाएगा पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म पूरा किया। 31 वर्षीय श्याम निखिल ने साल 2012 में 2500 ELO रेटिंग अंक हासिल किए थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर मानदंड के लिए जरूरी रेटिंग के लिए उन्हें 12 साल का इंतजार करना पड़ा। वैशाली रमेश बाबू की बात करें तो वैशाली रमेश बाबू को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। यह भारत की तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। डी गुकेश की बात करें तो डी गुकेश हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं अर्कडी इकोरविच। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? सो आपका आंसर हो जाएगा 25 में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के लिए ऐतिहासिक दिन के रूप में घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के स्थायी प्रतिनिधि ताहिर एम अल सोनी ने पेश किया, जिसे 193 देश सदस्य महासभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। 3 मई की बात करें तो 3 मई को हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। 12 मई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को याद करने के लिए मनाया जाता है हर वर्ष। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डेविड साल्वागिनी को अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले डेविड साल्वाजिनी नासा के मुख्य डेटा अधिकारी थे।
हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने पहली बार, चर्चा में इसलिए रहा, भारत में पहली बार इस आयोजन में अपने स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने किया। नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, जिसके वर्तमान चीफ ऑफ जस्टिस हैं कौन? नवाब सलाम के अध्यक्ष बनाए गए। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर हाल ही में चर्चा में रहा। IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किया गया। UAE हाल ही में चर्चा में रहा। इन्होंने हाल ही में फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स का आयोजन किया है। इसके अलावा वहाँ पे विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया अबू धाबी के मस्दर में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। सैन्य अभ्यास शक्ति दोनों देशों के बीच प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसका पिछला संस्करण 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हाल ही में गगन शक्ति अभ्यास, जो अप्रैल महीने में इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित किया गया था चिनियाली सौड़ एयरपोर्ट पे। इसके अलावा हाल ही में उत्तराखंड चर्चा में रहा क्योंकि वहाँ इंडियन एयरफोर्स द्वारा बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि वहाँ उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटना काफ़ी हो रही है। इसके अलावा वहाँ उत्तराखंड की सरकार के द्वारा पीरू लाओ पैसा पाओ पहल शुरू किया गया है। पंजाब में हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा गगन स्ट्राइक 2 का अभ्यास किया गया। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति का अभ्यास हाल ही में किया गया। इसके अलावा वहाँ सदा तनसीक, जो इंडिया और सऊदी अरब के बीच में अभ्यास आयोजित किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट के बाद वह क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। उन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है। डेवन थॉमस की बात करें तो डेवन थॉमस को हाल ही में ICC द्वारा मैच फिक्सिंग के चलते उन्हें 5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। डेविड वार्नर की बात करें तो डेविड वार्नर, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया गया है। इसके पहले उन्होंने पहले ही टेस्ट से संन्यास ले लिया है। कॉलिन मुनरो की बात करें तो कॉलिन मुनरो, जो हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा ईरान। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पोर्ट के संचालन को बढ़ाने के लिए 10 वर्षीय द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फैसला मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में भारत के रणनीतिक हितों को रेखांकित करता है। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है। म्यांमार के सितवे बंदरगाह जो म्यांमार में स्थित है को भारत द्वारा संचालित अब किया जाएगा, जो विदेशी पोर्ट है, जो विदेशी दूसरा पोर्ट है, जो ये पोर्ट जो है दान नदी पर स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीत ली है? सो आपका आंसर हो जाएगा जापान। हाल ही में जापान ने पेनाल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान शाह ट्रॉफी हासिल की है। ये पहली बार है जो जापान ने ये ट्रॉफी हासिल किया है। 11 मई 2024 को मलेशिया के इपो में अजलान शाह स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच सामान्य समय से 2-2 से समाप्त हुआ। इस जीत ने टूर्नामेंट में जापान का पहला खिताब जीत लिया है। पाकिस्तान 10वीं बार फाइनल में पहुंच रहा है। इससे पहले वह 3 बार ट्रॉफी जीत चुका है। इसके अलावा जापान हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इन्होंने पुरुष फुटबॉल के AFC अंडर-23 एशियन कप अपने नाम कर लिया। उज्बेकिस्तान को हराकर इन्होंने यह कप जीत लिया है। चीन ने हाल ही में पुरुष की थॉमस कप और महिलाओं का उबेर कप दोनों वर्ग में इन्होंने यह कप जीत लिया है। किसे हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इदा सीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। इदा सीसा नोंगरांग ने राज्य के मातृसत्तात्मक समाज में बाधाओं को तोड़ते हुए मेघालय की पहली पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में इतिहास रच दिया है। 1992 में खासी समुदाय से भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य व 19 मई को लज्जा राम बिश्नोई की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जगह लेंगे। नोंगरांग ने पहले 2021 में DGP के रूप में कार्य किया था और वर्तमान में मेघालय नागरिक सुरक्षा का नेतृत्व करते हैं। महाराष्ट्र की भी हाल ही में पहली महिला DGP बनी थी रश्मि शुक्ला, जो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP का कार्यभार संभाली है। उत्तराखंड हाल ही में तो नहीं, 2019 में भारत की पहली किसी भी राज्य की महिला DGP जो बनी थी, देश की पहली महिला DGP ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उत्तराखंड की पहली महिला DGP थी, जो देश की भी पहली महिला DGP थी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो देश की पहली महिला DGP कंचन चौधरी का निधन हो गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सो आपका आंसर हो जाएगा उलानबटोर, मंगोलिया में। भारत से रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को 2024 के लिए यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। वंशावली, साहित्य और विज्ञान में उपलब्धियों को मान्यता देते हुए समिति का निर्णय MOWCAP की 10वीं आम बैठक में किया गया। उलानबटोर, मंगोलिया में मंगोलिया सरकार और यूनेस्को द्वारा आयोजित बैठक में
38 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि और 40 पर्यवेक्षक शामिल थे। इंडोनेशिया हाल ही में चर्चा रहा क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। इसके अलावा इंडोनेशिया की जकार्ता में हाल ही में माउंट राउंग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके कारण ये चर्चा में बना। नई दिल्ली में हाल ही में भारत और इजराइल के बीच संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था। ये पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न है, इसके आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सो आंसर होगा लद्दाख। हाल ही में किस राज्य में जंगल की आग को रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन से संबंधित है? तो यह है अफ्रीकी संघ के द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? सो आंसर होगा 33%। आइए देखते हैं आज का होमवर्क सीरीज का प्रश्न है। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके करें। आई होप इसके आंसर आप जरूर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आप तक हमारी नई वीडियो पहुंच सके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।